बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों आवाज का जादू। तो बच्चों, हमारी जो ये कहानी है, हमारा जो ये पाठ है, उसका नाम है आवाज का जादू। ठीक है, सबसे पहले हम पाठ का सार पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जहाँ चाहा वहाँ राह। जो हम चाहेंगे, जहाँ से चाह होगी हमारी, वहीं से हमारी राह होगी। ठीक है, रास्ता होगा। कितना बड़ा सच छुपा हो उसमें। प्रसिद्ध फिल्म गीतकार अनिल विश्वास के बचपन के दिनों के वर्णन को जो उसकी अपनी कलम से ही लिखा गया है। पढ़कर जानने की बात तो है ही, मायने भी हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, मेरा जन्म बरीसाल में हुआ था। देखो बच्चों, बरीसाल जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, मैं 4 साल की उम्र से ही तबला बजाने लगा। माँ नियमित रूप से पूजा करती थी, पूजा और भजन गाती थी। गोल और मिट्टी से बना एक खास तरह का बाजा था, मैं ही बजाता था। मेरी माँ की संगीत में बेहद रुचि थी। लाल मोहन गोस्वामी उन्हें संगीत सिखाने हमारे घर आया करते थे। उनके भजन सुनते सुनते ही मैंने संगीत सीख लिया। बचपन में मैंने शैतानियाँ भी बहुत की, खासकर अमावस की रात हमारे लिए शैतानियों की रात होती थी। हमारी टोली दिन में टोह लेती थी कि किसके बगीचे में कल ज्यादा है, और रात में सब मिलकर वहां धावा बोलते थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक बगीचे की बात हुई है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो शैतानियों की रात है अमावस, क्योंकि बच्चों अमावस जो होती है वो काली रात होती है बिल्कुल, और काले घने अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए वह क्या करते थे कि अमावस की रात को ही डेरा डालते थे। ठीक है, 11 साल की उम्र में ही मैं क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गया था, पर मैं क्रांतिकारी दल में सक्रिय रहने की साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल रहता था। ठीक है, एक बार क्रांतिकारी का साथ देने के लिए मुझे छोटी उम्र में जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद भी जब पुलिस बहुत तंग करने लगी तो एक दिन मैं घर से भाग निकला। पास में ही संपर्क, थोड़े से पैसे थे। ठीक है, जब भूख से लड़ना कठिन हो जाता तो एक पैसे के मुरमुरे ले लेता। ठीक है बच्चों, देखो भूख और मेहनत जो होती है बहुत कठिनाई होती है उसमें। ठीक है, पैसे के मुरमुरे ले लेता था, ऊपर से पानी भी पी लेता। कई दिन इसी तरह गुजारे, आखिर हालत यह हुई कि जेब एकदम खाली हो गई। एक दिन कोलकाता में भटकते हुए एक ढाबे के सामने मैं जा खड़ा हुआ। क्यों भाई, कुछ काम काज है, पूछने के ढाबे के मालिक से सर से पांव तक देखा। कुछ हैरान होकर वह बोला, काम काज तो है, तुम करोगे। मैंने सिर हिलाया, हाँ करूंगा। ठीक है, वो बच्चा बोला कि हाँ मैं करूंगा जो भी काम होगा। ठीक है, मालिक तुरंत बोला, लेकिन 2 वक्त का खाना छोड़कर पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, और हाँ काम खत्म करके यही ढाबे के सामने सो सकते हो। ढाबे के सामने एक पोखर था, उसी के किनारे बैठकर मैं बर्तन मांजता था। रात के वक्त बर्तन मांजते मांजते बरिसाल का नदी तट याद आ जाता था। तब मैं अपनी किसान वाली आवाज में गाना शुरू कर देता। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, रात के वक्त पोखर के किनारे बैठकर तुम ही गाते हो? वह जादूगर मनोरंजन सरकार था, जो ढाबे का स्थायी ग्राहक था। ठीक है, वहां पे जो ढाबा था वहां पर एक जो गायककार था वो भी वहां आता था। उसने कहा, मेरे एक मित्र है, सामने वाली कोठी में रहते हैं। वह पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि कोई लड़का वहां बहुत उदास स्वर में गाता रहता है। वे तुम्हारा गाना सुनने के लिए हर रोज बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। एक दिन खाना खाने के बाद मनोरंजन बाबू ने पूछा, एक महफिल होने वाली है अनिल, वहां चलेगा मेरे साथ? उसको गाने के लिए पूछा। मैंने कहा, चलना तो चाहता हूं, मगर मेरे पास धोती कुर्ता नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। आखिर मैंने अपनी
बनियान को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया, अपने मित्र पन्ना से धोती कुर्ता मांगा और नंगे पांव चल दी पड़ा मनोरंजन सरकार के साथ। महफिल थी राय बहादुर अघोरनाथ अधिकारी के घर पर। वे उन दिनों बंगाल के स्कूलों में महानिरीक्षक थे। वहां पहुंचते ही मेरे मुंह से निकला, बाप रे बाप, लगता है किसी राजा महाराजा का महल है। अंदर का दृश्य एकदम अद्भुत था। विमल चटर्जी नाम के एक सज्जन गाना गा रहे थे। जैसे ही विमल चटर्जी का गाना समाप्त हुआ, मनोरंजन सरकार उठे और उन्होंने घोषणा कर डाली, साहब यह लड़का बहुत अच्छा गाता है। चारों तरफ से आवाज आई, हो जाए तो हो जाए। मुझे अपना आत्मविश्वास डगमगाता दिखाई दिया, मगर चारों तरफ से हो जाए तो हो जाए कि फरमाइश के बाद अब गाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। जितने देवी देवताओं को स्मरण कर सकता था सबको मन ही मन मैंने प्रणाम किया। फिर एकाएक माँ काली का एक भजन गाना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक भजन गाया, इसका अनोखा असर हुआ। भजन पूरा होते ही जतिंद्र मोहन महाशय ने मुझे गले लगा लिया। कुछ देर बाद खाना परोस गया। बड़ी थाली में 36 प्रकार के व्यंजन थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। ठीक है, मैं चलने लगा तो अघोर बाबू ने अलग बुलाकर पूछा, कहाँ रहते हो? बात को नाटकीय मोड़ देते हुए मैंने कहा, बताऊंगा तो आप कहेंगे कि डायलॉग बोल रहा है। उनके आग्रह करने पर मैंने कहा, जिस ढाबे में काम करता हूँ वहीं उसके बाहर सो जाता हूँ, समझ लीजिए फुटपाथ पर। न नीचे चादर न सिर पर छत देख रहे थे, न मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। तुम्हारे गायन से मैं प्रभावित हुआ हूँ। तुम ऐसा करो, हमारे घर आ जाओ, ऊपर बरसाती में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा, उन्होंने प्यार से कहा। मेरे दिमाग में कितने ही विचार बिजली की तरह कौंध गए। मैं तपाक से बोला, मुझे कब क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे स्वाभिमान को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ रहोगे, यहाँ खाना खाओगे, इसके बदले तुम्हें 2 काम करने होंगे। मैं बोला, कुछ नहीं, सिर्फ उनकी तरफ देखता रहा। अघोर बाबू ने बात आगे बढ़ाई, मेरा बेटा ढाका में पोस्टमास्टर जनरल है, इसके बच्चे मेरे पास रहते हैं, एक पोता और एक पोती, दोनों छोटे हैं। तुम्हारा काम होगा सवेरे कुछ समय के लिए उन्हें अक्षर ज्ञान कराना, ठीक है? और दूसरा काम मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, शाम को मुझे दो एक भक्ति गीत सुना देना। फिर अघोरनाथ बाबू ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, कल से यह लड़का ढाबे में नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा, और उससे कह देना, ठीक है? तो ऐसा हुआ कि उस लड़के की क्या हुई, किस्मत चमक गई। अघोर बाबू उसे अपने घर ले गए। कैसी लगी ये कहानी? आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।